बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे जंगल के बीच एक आश्रम स्थित था। इस आश्रम के गुरु अपने ज्ञान और नैतिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक दिन दो युवक गुरुजी के पास आए। दोनों ही शिक्षित परिवार से थे और गुरुजी के शिष्य बनना चाहते थे। गुरुजी ने उनकी बात सुनकर कहा, शिष्य बनने से पहले एक परीक्षा देनी होगी। गुरुजी ने दोनों युवकों को दो सुंदर मिट्टी के कबूतर दिए और कहा, इन कबूतरों की गर्दन तोड़कर मेरे पास आओ, लेकिन शर्त यह है कि यह काम कोई तुम्हें देखते हुए ना हो। पहला युवक सोचने लगा, यह तो आसान काम है। वह जल्दी से एक सुनसान जगह पर गया और इधर उधर देखकर सुनिश्चित किया कि कोई उसे नहीं देख रहा। फिर उसने कबूतर की गर्दन तोड़ी और आश्रम लौट आया। दूसरा युवक कबूतर लेकर जंगल में दूर चला गया। उसने सोचा, मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां कोई मुझे देख न सके। वह पेड़ों के पीछे छिप गया, लेकिन वहां उसे एक पक्षी दिखाई दिया। उसने सोचा, यह पक्षी मुझे देख रहा है। फिर वह झाड़ियों में गया, लेकिन वहां उसने छोटे छोटे कीड़े और मक्खियां देखीं। उसने सोचा, यहां भी मैं अकेला नहीं हूं। फिर उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें छिप गया। जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था, उसे महसूस हुआ, कबूतर की आंखें मुझे देख रही हैं। उसने उन आंखों को कपड़े से ढक दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अचानक उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी, तुम जो कर रहे हो मैं देख रहा हूं। युवक समझ गया कि गुरुजी की परीक्षा का अर्थ क्या है। वह कबूतर को लेकर गुरुजी के पास वापस लौट आया और बोला, गुरुजी, मैं इस परीक्षा को पूरा नहीं कर सका। हर जगह मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। अंत में मुझे एहसास हुआ कि मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे देख रही है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम असफल नहीं बल्कि सफल हुए हो। यही शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहता था। हर मनुष्य को अपने कर्मों को इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि उसकी अंतरात्मा और परमात्मा उसे हमेशा देख रहे हैं। यही सच्ची शिक्षा है। हर कार्य से पहले अपनी अंतरात्मा और परमात्मा का स्मरण करें। इससे आप अनुचित कार्यों से बच सकेंगे।